हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो कि आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, तो उसको चैप्टर वाइज देख रहे थे। ठीक है, इसमें 3 चैप्टर तक हो चुके हैं और आज का ये चौथा चैप्टर होगा, जिसमें हम यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पुलिस और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जितने भी यूपी स्पेशल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हम देखने वाले हैं। चौथा जो चैप्टर है वो है प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्य जीव। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप लोग जरूर देखिए, चैनल पे पर जाइए, आपको वहाँ से उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आने वाले एग्जाम्स जितने भी लगे हुए हैं जहाँ यूपी स्पेशल पूछे जाते हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ के पेपर में पूछा गया था 2021 में। कौन सा इसमें से उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये बताना था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कान्हा नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? कान्हा नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि ये बाघ अभ्यारण्य है और इसे 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान तथा वर्ष 1973 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, यह जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, बाकी दुधवा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव विहार ये भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है, और हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये मेरठ जिले के आसपास जो है पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा स्थित है और कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2021 के पेपर में आया था। इनमें से कौन सा जो है सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, पटना वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि एटा जिले में पड़ता है। ठीक है, ये पटना है, पटना वन्यजीव अभ्यारण्य, एटा जिला। आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बाकी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये कहाँ है? इटावा में। सुरवेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर में है और सुर सरोवर अभ्यारण्य जो है आगरा में पड़ता है। तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट है। पटना पक्षी विहार जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन अभ्यारण्य है, जो कि एटा जिला में स्थित है और इसकी स्थापना किया गया था 1991 में। इसका जो क्षेत्रफल है वो 108 हेक्टेयर है मात्र। ठीक है, तो सबसे छोटा उत्तर प्रदेश का यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न पूछा गया था, गंगा डॉल्फिन को क्या कहा जाता है? इसमें से ये भी 2021 का क्वेश्चन है पूछा हुआ। गंगा डॉल्फिन को और किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन आया था और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे इस तरीके से। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या सही है? तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर इसका क्या है? डी ऑप्शन। गंगा डॉल्फिन को सूसू कहा जाता है, आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन क्या है? तो ये गंगा नदी में पाई जाने वाली जलीय जीव है और इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसे सूसू भी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से दिया गया है कि किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किसका एक हिस्सा है? इनमें से ये बताना है। ठीक है, ये भी 2021 के पेपर में पूछा गया था। और किशनपुर जो है वन्य जीव अभ्यारण्य इनमें से किसका हिस्सा है, ये बताना है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर क्या है? तो ये जो हिस्सा है ये दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, किसका है? दुधवा नेशनल पार्क। अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये दुधवा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। दुधवा नेशनल पार्क जो है ये लखीमपुर जिले में स्थित है और ये जो है अभ्यारण्य 1972 में स्थापित किया गया था। ये अगर हम बात करें तो यहाँ पे तेंदुआ, टाइगर्स, अजगर, बार्किंग, हिरण, घड़ियाल, जंगली सुअर और दलदली पक्षियों का जो है ये अभ्यारण्य क्या है? घर है इनका। यह अभ्यारण्य जो है साल, सागौन और जामुन के घने पर्णपाती जंगल से आच्छादित है। कार्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो ये भी दोनों चीजें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? इनमें से बताना कि कौन सा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में
पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जिंगल, पलाश, महुआ या फिर कोके। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, पलाश। पलाश आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। पलाश पाया जाता है। पलाश की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है पूर्व, मध्य और पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्षों में साल हो गया, पलाश है, ठीक है, अंजीर है, अमलतास है, सभी पाए जाते हैं। जबकि नदी तट के नम वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो नीम, पीपल, शीशम, महुआ, बबूल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा पलाश इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दिया गया राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस लुप्त प्राय प्रजाति के लिए जो है घर है। जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है और ये किस लुप्त प्राय प्रजाति का घर है, वहाँ पे किसका जो है कौन सा जानवर जो है वहाँ पे रहता है, निवास करता है, ये बताना है। और ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ठीक है, 2021 के पेपर में पूछा गया। तो ऑप्शन दिया गया है घड़ियाल, कस्तूरी हिरण है, वन उल्लू है या फिर लंगूर है। तो ये जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है ये घड़ियाल का ही घर है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन राइट, ठीक है। आंसर क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है घड़ियाल प्रजाति का घर होता है। इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल है, लाल मुकुट कछुआ है, ठीक है, विलुप्त प्राय गंगा की जो सूंस की रक्षा के लिए जो है ये बनाया गया है। तो यहाँ इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा, आंसर इसका घड़ियाल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिया गया उत्तर प्रदेश में वर्तमान वन क्षेत्रफल केवल कितना है। अब ये 2021 के पेपर में पूछा गया था। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन दिया गया है 2.56%, 7% और 9.5% और 11.6%। इसमें से क्या सही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो चारों ऑप्शन गलत थे, ठीक है। इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन गलत थे, लेकिन कुछ तरीके से क्वेश्चन ये पूछा गया था। आपको इसमें एग्जैक्ट डाटा जो याद रखना है वो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का वनावरण जो है 6.15% है और वृक्षावरण 3.08% है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कोई भी विकल्प में ये वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये क्या है, ऑप्शन ये गलत था इसका। तो अगर हम भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना में देखते हैं तो 12 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है और जिसमें सहारनपुर जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी 49.92 वर्ग किलोमीटर की, और सबसे ज्यादा कमी जो है सोनभद्र जिले में 103 वर्ग किलोमीटर में कमी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन आवरण वाले क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं उसमें पहला स्थान आता है सोनभद्र का, 2436 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लखीमपुर खीरी में दूसरे नंबर पर आता है 1272 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। मिर्जापुर तीसरे स्थान पर आता है 746 वर्ग किलोमीटर। पीलीभीत चौथे स्थान पर है 685 वर्ग किलोमीटर और चित्रकूट 5वें स्थान पर आता है 631 किलोमीटर मतलब वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जो है यहाँ पे वन आवरण है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 है उत्तर प्रदेश में लॉयन सफारी कहाँ स्थापित हो रही है, ठीक है। लॉयन सफारी इनमें से ऑप्शन में बताना है कि कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है या हो चुका है अभी। अगर हम बात करेंगे इसके आंसर की तो आंसर इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। इटावा जिले में जो है लॉयन सफारी की स्थापना की गई है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। और ये 350 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है लायन सफारी स्थापित हो गया है और यहाँ यह जो है 8 किलोमीटर की परिधि वाले एशिया के सबसे बड़े सफारी पार्कों में से एक है। इटावा लायन सफारी को पहली बार 2006 में प्रस्तावित किया गया था तथा मई 2012 में इसका कार्य शुरू हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। ये भी 2021 के पेपर में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो इसका आंसर राइट क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। 4 टाइगर रिजर्व हैं जो कि उत्तर प्रदेश में इस समय है तो मौजूद है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। कौन कौन से वो भी जान लीजिए। तो देखिए उसमें पहला आता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तीसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और चौथा है रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य अभी हाल ही में जो कि ये चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना को मंजूरी दिया गया है, ठीक है। तो अभी हाल ही में दिया गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन ये आया था। तो पहले 3 हुआ करते थे लेकिन अभी 4 हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल हस्तांतरण के लिए
स्थानांतरण के लिए जो है दुधवा उद्यान जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, दुधवा जो दुधवा नेशनल पार्क है या दुधवा उद्यान है वो किस प्रजाति का सफल स्थानांतरण यहाँ पे होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दुधवा नेशनल पार्क में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। तेंदुआ के लिए जाना जाता है, आंसर ए पार्ट सही है, ठीक है। तेंदुआ प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। दुधवा जो नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय उद्यान है ये लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल की सीमा पर जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, ठीक है। इसमें चंद्रप्रभा दिया गया, कतरनिया घाट है और किशनपुर है या फिर हस्तिनापुर है। इसमें से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य बताना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यह अभ्यारण्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो यह मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। तो इतने सारे जिलों में जो है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य फैला हुआ है, जो कि आपको याद रखना है। और अन्य जो अभ्यारण्य दिए गए जैसे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य तो चंदौली जिले में स्थित है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो लखीमपुर खीरी में। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य यह बहराइच जिले में स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें से बखीरा वन्यजीव दिया गया है उन्नाव जिला, जो कि गलत है, ठीक है। बखीरा उन्नाव जिला में नहीं पड़ता है। दूसरा है ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर जिला, ये भी गलत है। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई, तो ये सही है, ठीक है। सी पार्ट यहाँ पे सही है। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पड़ता है, हरदोई जिले में पड़ता है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे गलत हैं, आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है, ठीक है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ओखला जो है गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, ठीक है। 2021-2022 के पेपर में 2 बार आया है। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है ये पड़ता है आपका उन्नाव जिला में, आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है उन्नाव जिले में पड़ता है। 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है और यह अभ्यारण्य जो है 224.6 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य या फिर इसको शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं, जो कि उन्नाव जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है, ठीक है। सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील में किसका प्राकृतिक आवास है ये बताना, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है ए पार्ट सारस क्रेन अथवा चित्तीदार गिद्ध के, या फिर भारतीय मोर और हॉर्नबिल के, या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के, या फिर हरे कबूतर और धूसर जंगल मुर्गी के। किसका जो है ये प्राकृतिक आवास है सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। सारस किरण और चित्तीदार जो गिद्ध हैं इनके जो है प्राकृतिक आवास कहाँ पर है, सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में, तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर जो है कीथम झील है, कीथम झील में सारस किरण और चित्तीदार ईगल के लिए जो है प्राकृतिक आवास है। यह झील जो है कहाँ पर स्थित है, तो आगरा जिले में स्थित है। इसे 2020 में रामसर साइटों की सूची में जो भी जोड़ा गया था। तो आगरा जिले में कीथर झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य दोनों स्थित हैं। 1991 में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने कीथम झील के आसपास के क्षेत्र को जो है सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया था, ठीक है। और यह अभ्यारण्य लगभग 8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें कई छोटे छोटे तालाब भी शामिल हैं। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा, ये कहाँ पड़ता है, तो आगरा जिले में पड़ता है, इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जो कि 2 बार एग्जाम में आए हुए हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। अब उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है सारी चीजें। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ 4 से 90 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। आंसर इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 490 वर्ग किलोमीटर। 4 से 90.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है, पॉइंट में बात करेंगे अगर। और यह कहाँ पर स्थित है, तो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और इसे वर्ष 1977 में स्थापित किया गया था। यह बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जो है पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है इनमें से, ठीक है। इनमें से बताना है कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, या फिर भरतपुर, या फिर चित्रंगुड़ी, या फिर रायगंज, ठीक है।
तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो पक्षी अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो है नवाबगंज। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जिसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है। कब बदला गया है? वर्ष 2015 में। तो ये जो है कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर उन्नाव जिले में जो है स्थित है, और यह अभ्यारण्य 250 प्रकार के प्रवासी पक्षियों को जो है संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। बाकी भरतपुर आपका राजस्थान में पड़ जाएगा। चित्रंगुडी जो है ये पड़ता है आपका जो है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु। चित्रंगुडी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, ठीक है। ये भी जो है पक्षी अभ्यारण्य है चित्रंगुडी, ठीक है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। इसके अलावा रायगंज जो पक्षी अभ्यारण्य है ये पड़ता है आपका रायगंज पक्षी और वन्यजीव अभ्यारण्य, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। आप याद रखिएगा, इसमें आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नवाबगंज जो पड़ता है ये उन्नाव जिले में पड़ता है, और आपका यही बताना था कि उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो यही नवाबगंज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसमें से, ठीक है। दुधवा, कान्हा, अमनगढ़, बांधवगढ़, पीलीभीत, बांदीपुर, रणथंभौर, राजा जी, अमनगढ़, बांधवगढ़, पीलीभीत, बांदीपुर, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 17 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि इसमें दुधवा नेशनल पार्क, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है ये तीनों कहाँ पर है स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा एक है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि ये भी उत्तर प्रदेश में। तो केवल टोटल 4 ही हैं, तो चारों हो जाएंगे, बाकी सारे ऑप्शन इसमें से गलत है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा पार्क अभ्यारण्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है? इसमें से मतलब गलत युग्म कौन सा है ये बताना है, ठीक है। चलिए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य दिया गया है वाराणसी, कतर्निया घाट अभ्यारण्य पीलीभीत, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, रानीपुर अभ्यारण्य जो है प्रयागराज में दिया गया है। यहाँ पे गलती कहाँ पर किया गया? कौन सा युग्म बेमेल है? तो बेमेल अगर हम देखेंगे तो कतन्ना घाट वन जो अभ्यारण्य जो है पीलीभीत दिया गया है, जो कि गलत है। ये कतन्या घाट जो है ये पड़ता है बहराइच जिले में, ठीक है। कतन्या घाट बहराइच में पड़ता है। बाकी इसमें अगर देखा जाए तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली जिले में पड़ता है, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करेंगे तो चंदौली जिला जो था ये वाराणसी से ही कटकर बाद में जिला बनाया गया है, ठीक है। तो वाराणसी में ही उस समय अगर हम बात करेंगे तो पहले चंद्रप्रभा जो है वाराणसी में ही हुआ करता था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सही है, लेकिन अगर आज के वर्तमान हिसाब से देखेंगे तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली जिले में है, ठीक है। तो आज के हिसाब से तो 2 क्वेश्चन बेमेल है, बाकी सारे सही हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ये। इसमें बी माना गया था, हालांकि क्वेश्चन का आंसर कतर्निया घाट अभ्यारण्य जो है पीलीभीत में न स्थित होकर बहराइच में स्थित है। इसका स्थापना 1975 में हुआ था कतर्निया घाट का, और सन 1987 में से बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के लिए अधीन लाया गया था। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य बाकी चंदौली में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, रानीपुर अभ्यारण्य चित्रकूट में है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 ऑप्शन गलत है, लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन माना गया था ज्यादा गलत, ठीक है। मतलब ऑप्शन माना गया था इसमें सही बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ठीक है, नवाबगंज के बारे में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में, तो यहाँ पे इसके बारे में बातें हो गई हैं। आंसर हो जाएगा सी पार्ट, उन्नाव जिले में। आंसर सी ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी अन्य की बात करेंगे तो सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई जिले में, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, समान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा जिले में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं अगला। यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछा गया था, सुरहताल पक्षी अभ्यारण्य जो है इसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सुरहताल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, ये बताना है, ठीक है। तो सुरहताल पक्षी अभ्यारण्य की अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है डी पार्ट, बलिया जिले में स्थित है सुरहताल पक्षी अभ्यारण्य। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरुआत किया गया था? तो ये शुरुआत किया गया था वर्ष 2012-13 से। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2023 में पूछा गया था, यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2012-13 से प्रारंभ किया था, ठीक है। इसका उद्देश्य था समाज में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की भावना जागृत करना। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा
बी पार्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में किया गया था? ठीक है, कौन से जानवर की रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1986 में? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, दलदल हिरण। दलदल हिरण के लिए जो है वन हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किया गया था। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, दलदली हिरण को बारहसिंगा भी कहते हैं। इस अभयारण्य में सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली बिल्ली आदि जीव भी पाए जाते हैं। वर्तमान में इस अभयारण्य का विस्तार गाजियाबाद, बिजनौर और जेतुआ बुले नगर यानी अमरोहा जिलों में भी है। आयोग ने इस प्रश्न का प्रारंभिक उत्तर विकल्प डी माना था। विकल्प डी में क्या है? बाघ है। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर दलदल हिरण सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? इनमें से 1975 में स्थापित कौन सा वन्यजीव अभयारण्य किया गया था? इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, कतरनिया घाट। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापना किया गया था। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1972 में। चंबल वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1979 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम अगले की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे उसी क्वेश्चन का जो एक्सप्लेन दिया गया उसमें बताया कि उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई वन्यजीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया है। यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1977 में किया गया था। ठीक है, 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम बात करेंगे तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की हम बात करेंगे तो ये पड़ता है चंदौली जिले में। आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चंदौली जिला, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह अभयारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1957 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश किस स्थान पर स्थित है ये बताना है। ठीक है, तो विजय सागर पक्षी विहार की अगर हम बात करेंगे तो ये महोबा जिले में पड़ता है। आंसर इसका ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा, जो कि ये विजय सागर झील के किनारे स्थित है, जो कि एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का जो है हिस्सा है? तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश का ये जो है हिस्सा है कार्बेट पार्क का। तो यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा हुआ करता था और ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। ठीक है, तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है इनमें से कार्बेट नेशनल पार्क का जो है हिस्सा था। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कार्बेट जो है उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। तो इस प्रकार इसकी ये कहानी है। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? ठीक है, मयूर संरक्षण केंद्र। मयूर संरक्षण केंद्र की बात करेंगे तो ये मथुरा जिले में स्थित है, स्थापना किया गया है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है? महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में, लाख बहोसी, कन्नौज, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर, कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर एवं सोनभद्र में स्थित है। यहाँ पे कौन सा इसमें गलती किया गया है? ठीक है, तो गलती वाला बात करेंगे तो सी पार्ट गलत है। ठीक है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो बलरामपुर में दिया गया ये गलत है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है लखीमपुर खीरी में। ठीक है, लखीमपुर खीरी में जो है किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है। तो गलत वाला ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, गवर्नमेंट 2021 में ही पूछा गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है 29 का आंसर बी पार्ट हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में जिले में। तो आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट है। ठीक है, चलिए मोहना और सुहेला नदी है, इनके बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया था। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा नेशनल उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया था। ठीक है, दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। तो इस प्रकार दुधवा नेशनल पार्क का जो है कहानी रहा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं? इसमें से ठीक है,
किशनपुर, सुरहाताल, कतनिया घाट और कालेसर, इसमें से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कालेसर जो है पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, जो कि ये दुधवा नेशनल पार्क का ही एक शाखा है। दुधवा जो है प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत आता है। कतनिया घाट ये बहराइच जिले में है। सुरहाताल पक्षी विहार ये पड़ता है बलिया जिले में। ठीक है, 1991 में इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। जबकि कालेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में पड़ता है। ठीक है, इसे 2003 को जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है स्थापित किया गया है महाराजगंज में, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, 2019 में, नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, और केंद्र का विकास जो है हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर जो है किया जाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं इसमें से? ठीक है, पटना पक्षी अभ्यारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य, दुधवा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, उधवा पक्षी अभ्यारण्य, इनमें से कौन कौन से बताना है कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देखिए, पटना पक्षी अभ्यारण्य तो एटा जिले में पड़ता है, जो कि स्थित है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश के ही जिले में है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सुरहाताल पक्षी विहार, जो कि ये बलिया जिले में है। ठीक है, इसका भी नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य हो गया है, तो ये याद रखिएगा। बाकी ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं, तो 3 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे 32 का कुछ इस तरीके से दिया गया, तो यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 जो है उत्तर हो जाएगा, क्योंकि चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में पड़ता है और उधवा पक्षी अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। बाकी पटना जो है ये एटा जिले में पड़ता है, पटना पक्षी अभ्यारण्य, और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जिसको सुरहाताल के नाम से जानते हैं, ये बलिया जिले में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है, अब ये पूछा गया था 2004 के पेपर में। ठीक है, उसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो 6.84% था, तो सी पार्ट सही था। ठीक है, लेकिन अभी नवीनतम अगर वन स्थिति रिपोर्ट 2021 देखते हैं तो वहाँ पर प्रदेश का वनावरण और वृक्षावरण 9.23% है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाते हैं 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के मध्य, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची को मिलान करना है। ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार किस जिले में पड़ता है? तो ये उन्नाव में हो जाएगा। ओखला पक्षी विहार किस जिले में पड़ता है? तो ओखला पक्षी विहार जो है इसमें अगर देखेंगे तो गाजियाबाद हो जाएगा, लेकिन ये अभी अगर हम देखें तो ये गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। ठीक है, समसपुर पक्षी विहार ये पड़ता है रायबरेली में, और आर पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा जिले में पड़ता है। तो इस प्रकार ये इसका आंसर हो जाएगा पी पार्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार, इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी डी पार्ट हो जाएगा उन्नाव जिले में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मिलान करना है। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान दिया गया और राज्य दिया गया। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है इनमें से? असम में कौन सा है इसमें से? उड़ीसा में, और कर्नाटक में कौन सा है? ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था 1998 में क्वेश्चन आया हुआ था, तब जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। ठीक है, तब उस समय अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में राजा जी नेशनल पार्क हुआ करता था। ठीक है, 1998 के हिसाब से। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो सन 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद ये पहुंच गया है उत्तराखंड में। ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क। असम में कौन सा इसमें से नेशनल पार्क हो जाएगा? तो असम में इसमें से अगर देखा जाएगा तो मानस नेशनल पार्क स्थित है। उड़ीसा में अगर देखा जाए तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, और कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क स्थित है। तो इस प्रकार इसका मिलान करते हैं। तो यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए ठीक है, देखिए इस तरीके लिखा हो तो कि 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजा जी नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत सुमेलित है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में स्थित है। ठीक है, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में, पक्षी सेंचुरी भरतपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में, इसमें गलत कौन सा है? तो गलत वाला ऑप्शन ए पार्ट है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो कबीर नगर दिया गया है ये गलत है, संत कबीर नगर स्थित में नहीं है, ये भागलपुर में स्थित है। ठीक है, भागलपुर।
तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा ए पार्ट, बाकी सारे सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 39, निम्नलिखित में से एक बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो 2013 के पेपर में आया था, तो उस समय स्थापना नव निर्माण में था, तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, इटावा में स्थापित हो चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक वन आच्छादित जिला है इनमें से? तो इसमें से वन सबसे ज्यादा वन आच्छादित जो जिला है वो हो जाएगा सोनभद्र, आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 2021 वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा वन आच्छादित जो है वो सोनभद्र जिला है। ठीक है, चार अगर जिले की बात करेंगे क्रमानुसार तो सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत और मिर्जापुर आते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 41, सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो सुरहाताल पक्षी विहार, जिसको हम जयनारायण पक्षी अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बलिया जिले में स्थित है, आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। आंसर क्या है? डी ऑप्शन राइट है। सुरहाताल या फिर सुरहागंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है जो गंगा नदी के द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहाताल पक्षी विहार की स्थापना 1991 में हुआ है और ये जो है 34.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें सुरहाताल पक्षी विहार के बारे में याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है इनमें से? ठीक है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, वेदांगथल पक्षी अभ्यारण्य, घाटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य, जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य, इनमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वो है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वन रक्षक 2022 के पेपर में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, वेदांगथल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, घाटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है, जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन भारत के किस राज्य में स्थित है, कौन सा? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था चंद्रप्रभा, जो ये दिया गया है ये चंद्रप्रभा इधर होना चाहिए था। ठीक है, चंद्रप्रभा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 नवंबर 1974 को, आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास और उपज के लिए वैज्ञानिक विद्रोहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, जो गोमती नदी किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है इनमें से? तो इनमें से हो जाएगा आंसर बी पार्ट। ठीक है, अमनगढ़ हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बाघों के संरक्षण के लिए 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला उसमें आता है दुधवा टाइगर रिजर्व, लखीमपुर खीरी। ठीक है, 1987 में बनाया गया था। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में पड़ता है, जिसकी घोषणा 2012 में हुई थी। तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसकी स्थापना 2014 में हुआ है। और अभी हाल ही में एक और टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है, जो है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में, जो कि चित्रकूट में पड़ता है। इसको राज्य का चौथा तथा भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, भारत में बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ किया गया था। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 काम आपको करना है। तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि होगा चैप्टर नंबर 5, और उसमें हम देखेंगे नदियाँ, झीलें और आर्द्र भूमियाँ। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए और सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।